हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ठीक है, जितने भी गैशियस एक्सचेंज है वो सारा का सारा जो हमने पढ़ा है, पहले हमने प्लांट में पढ़ा है, अब हम ह्यूमंस की बात करेंगे। देखिए, प्लांट्स में कोई ख़ास किस्म का ऑर्गन नहीं था, इस वजह से वो बेचारे मजबूर थे। तो उन्होंने क्या किया कि स्मॉल पोर्स के थ्रू, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उनके थ्रू उसने क्या किया, गैसेस एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब बात आती है ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो हैं इनके पास ख़ास किस्म का पूरा एक ये बोलें सिस्टम है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, चाहे वो एनिमल हैं चाहे वो ह्यूमंस हैं, उनके अंदर क्या है कि ख़ास किस्म का सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगी। उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये आ सकती है कि डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपने ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। वैसे ये आती नहीं होती, 5% जो है ना ये आ जाती है, तो आप इसका 5% लिख लो। एंड उसके बाद देखें, नेक्स्ट जो है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक एयर पैसेज भी होता है, दूसरा लंग होता है। ये आपको मैं ना डायग्राम दिखाऊंगी। तो ये देखिए, एक हो गया ना एयर पैसेज वे, ये आपको मैं दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि ये पूरा जो रास्ता है, ठीक है, जहाँ से एयर गुजर के आ रही है यहाँ तक, ये सारा जो है ना एयर पैसेज वे है। और जो दूसरा जो पार्ट है ना, ये लंग्स है। ठीक है, 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। एंड इनके दरमियान में जो है ना, दरमियान वाली ये, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हार्ट होता है। तो इस तरह से ना इसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में से अगर कोई लॉन्ग आता है ना, तो वो ये आ सकता है। ठीक है, आप इसके साथ लिख लो 60%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देखें, जब आपने ये लिखना होगा ना लॉन्ग, तो आप इसके ना पार्ट्स बना लोगे। सबसे पहले लिखोगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे आपने जो है ना ये डेफिनेशन देनी होगी। उसके बाद लिखोगे पार्ट्स, ठीक है, पीछे आपने स्टार लगाते जाने हैं, सही है। तो यहाँ पे लिखोगे ना रिस्पिरेटरी सिस्टम। मैं तो अभी हाफ लिख रही हूँ क्योंकि स्क्रीन है, तो आपने यहाँ पे पूरा लिखना होगा। उसके बाद आप लिखोगे पार्ट्स, ठीक है। जब पार्ट्स लिखोगे तो फिर आपने ये वाली जो लाइन है ना, ये इसमें लिखनी होगी कि इसमें इतना, इसको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में। ठीक है, इसके पीछे भी आपने स्टार लगाना होगा। लगाने के बाद नेक्स्ट जो है, ये आप स्टार्ट करोगे यहाँ से कि अब 2 पार्ट्स है ना, तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको आपने लिख लेना है, ये वाला। ठीक है, तो आप इसके पीछे लिख लोगे 1, कि ये जो है ना, ये 1 पार्ट है, एयर पैसेज वे। अब इससे होता क्या है, देखिए इससे क्या होगा कि जितनी भी एयर है ना, वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी, सही है। बॉडी के अंदर इंटर भी होगी और लंग्स के अंदर इंटर होगी, और उसके बाद जो है वो सारी वहाँ से लंग्स से भी निकल जाएगी और बॉडी से भी निकल जाएगी, और गैसेस का ओवरऑल एक्सचेंज हो जाएगा। तो जितना भी ये पैसेज है, इसमें देखिए सारा क्या हुआ है कि आउटसाइड से एयर इंटर हुई है लंग्स में, ठीक है, वहाँ पे उसका एक्सचेंज हुआ है, और उसके बाद बाकी जो एयर थी वो वहाँ से निकल गई है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम देखेंगे। तो सम टाइम जो है ना, ये देखिए क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन नेज़ल कैविटी एंड नॉस्ट्रल्स। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये डायग्राम है ना सामने। तो देखें कि अब ये जो है ना, ये क्या है, ये नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स आप इस तरह से कह रहे हैं, वो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, वो ओपनिंग्स होती हैं जिनकी वजह से जो है ना नेज़ल कैविटी आगे ओपन होती है। ये सारी नेज़ल कैविटी है, तो ये वो ओपनिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं नेज़ल, इसको नोस्ट्रल्स बोलते हैं, और ये जो ऊपर कैविटी है ना, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये नेज़ल कैविटी है। तो अब होगा क्या कि जो नोज़ होता है ना, है उसके अंदर एक कैविटी होती है, उसको आप नेज़ल कैविटी बोल रहे हैं, ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। आप ऊपर ना टॉपिक बनाओगे, हेडिंग बनाओगे नेज़ल कैविटी, तो उसके पीछे भी स्टार लगाओगे, ये लिखोगे। एंड फिर आप ये बताओगे कि होता क्या है कि ये इनकी जो आउटसाइड ओपनिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स बोलते हैं। एंड इनको भी आगे ना 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। इनके दरमियान एक वॉल होती है, ठीक है। अगर इस तरह से देखें, नोज़ है ना, तो आपको स्ट्रक्चर आगे दिखाती हूँ। अब क्या होगा कि एक नोस्ट्रल्स इधर है, एक नोस्ट्रल्स इधर है। एंड नेक्स्ट देखो कि ये वाला ना दरमियान में एक सेपरेशन है, ठीक है, इस तरह ना एक दरमियान में सेपरेशन है। तो ये जो है वो वाल की बात करें कि एक वाल की वजह से क्या होता है कि ये 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ ख़ास चीज़ कि ये जो है ना नेज़ल कैविटी, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। अब ये ना, ये इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इसके अंदर जो है ना बहुत सारे मौजूद होते हैं, म्यूकस मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर वाली लेयर्स पे ना म्यूकस होता है, और साथ में जो है इसके ऊपर इस तरह से हेयर्स होते हैं इधर, ठीक है। इधर जो है ना हेयर्स भी होते हैं, एंड साथ में जो है ना म्यूकस होता है। ये आप खुद भी देख सकते हो
और ये इसलिए रखे गए हैं यहाँ पे, इसलिए अल्लाह ने यहाँ बनाए हैं ताकि क्या हो कि जितनी भी गर्द है, जितना भी डर्ट है या जो भी बैक्टीरियाज़ या वायरसेस अंदर जा रहे हैं, तो वो नेज़ल कैविटी से मुकम्मल या डायरेक्ट तौर पे यूँ इस तरह एंटर होके अंदर ना जा सके, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है कि जब वो यहाँ से गुज़र रहे होते हैं ना इधर से, तो ये जो है, ये जितने भी हेयर्स हैं और ये जो म्यूकस है, ये उसको ट्रैप कर लेता है, अंदर एंटर नहीं होगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका काम है। एंड देखें यहाँ पे ना क्वेश्चन, एक तो मैंने बोला आपको कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। वो बोलेंगे नेज़ल कैविटी एंड नेरीज़ में डिफरेंस बताएं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका आ सकता है 30% पेपर में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप जो है ना रोल बताओ, ठीक है? नेज़ल कैविटी जो है ना उसका रोल बताएं, ठीक है? या ऐसे बोलेंगे राइट डाउन द 3 फंक्शंस ऑफ या 2 फंक्शंस ऑफ नेज़ल कैविटी। जब इसके फंक्शंस आएंगे ना, तो पहला जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो यही होगा कि ये क्या करता है, डस्ट को फिल्टर कर देता है, ठीक है? उससे क्या होगा, जितनी डस्ट होगी वो साइड पे रुक जाएगी और जो साफ एयर होगी वो अंदर जाएगी। सेकंड क्या होगा कि जो म्यूकस होता है वो क्या करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा जो एयर होगी उसको, और उसको गर्म करके ना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है वहाँ तक उसको मेंटेन करके लेके आएगा। और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करके रखेगा, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, डर्ट और बैक्टीरिया वगैरह उनको बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देंगे। ये 3-4 फंक्शन है, ये आपको लिखने होंगे। एंड आपको मैं बताऊँ कि ये जो है ना, ये मतलब ये वाला जो इसका है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ से ना यहाँ तक आएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे अभी बोला है, ठीक है, तो ये आपने ना ऐसे लिखना है, फंक्शन नंबर 1, ठीक है, फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर 3, इस तरह लिखेंगे। एंड इसके आने के जो चांसेस है ना, वो आप लिख लो 95%। 95% भी पेपर में मस्ट आता है। बाकी ये जो नेज़ल कैविटी है या नोस्ट्रल्स है, इनका ना आपने 30% लिख लेना है साथ, ये इतने परसेंट आ सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो है पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फेरनेक्स, ठीक है? ये आप देखो तो ये आपको ना ओरल कैविटी नज़र आ रही है, ठीक है? ओरल कैविटी यानी मुंह जो होता है, ठीक है, माउथ। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये आ रही है, मिल रही है, और साथ में ये ऊपर से जो नेज़ल कैविटी है ना वो भी आ रही है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल गई हैं, ठीक है? इस वजह से वो पार्ट जो दोनों के लिए सेम है उसको हम बोलते हैं फेरनेक्स। तो फेरनेक्स की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। देखें होता क्या है कि नेज़ल कैविटी जो है, ठीक है, वो ओपन होती है फेरनेक्स में, और ये एक स्मॉल किस्म की ना ओपनिंग है, ठीक है? अब यहाँ पे ना 2 ओपनिंग्स जो हैं वो आती हैं। हमने क्या कहा था कि जो नॉस्ट्रल्स हैं, ये इस तरह बताऊँ ना आपको, ये इस तरह से। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो हम कहते हैं ना, यहाँ पे जो नेरीज़ थे, ठीक है, नेरीज़ से ना ओपन हुई आगे नेज़ल कैविटी। ये सारी क्या है, नेज़ल कैविटी है। ये नेज़ल कैविटी है, ये जो है ये नेरीज़ है, और उसके बाद क्या आ गई है, फेरनेक्स। तो आप ये बोलोगे कि बिहाइंड द नेज़ल कैविटी फेरनेक्स इज़ प्रेजेंट, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से कह दोगे। और उसके बाद जो है मैं आपको फेरनेक्स के बारे में पढ़ाऊँ कि जो फेरनेक्स है ये एक बड़ा ही ना मस्कुलर पैसेज होता है, और ये फूड हो गई, एयर हो गई, दोनों के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है? इन दोनों में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। ये दोनों जो है ना वो एक ही जगह से गुजरेंगे। अब क्या होगा कि जो फेरनेक्स है, फेरनेक्स में है ना, यूँ इस तरह समझ लें ये कॉमन पाथ आ रहा है। आगे वो डिवाइड हो जाएगी 2 के अंदर, ठीक है? जब वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगी, तो इस तरह से ना इसको मैं इस तरह डिवाइड कर देती हूँ। जो ये वाली होगी ना, ठीक है, ये गैसेस के लिए होगी, और ये जो पीछे वाली है ना, ठीक है, ये फूड के लिए होगी। जो गैसेस वाली है इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये लैरिंक्स है, और जो फूड के लिए होगी इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये एसोफेगस है। एंड आपको मैं एक ख़ास बात बताऊँ कि इसके ऊपर क्या होगा ना, फूड वाली के ऊपर, अब यहाँ से हम कहते हैं ना माउथ, ये माउथ का पार्ट आ रहा है, फूड आ रही है। अब हमने ना ये चाहते हैं कि जो फूड है वो गैस जो है ना, जो गैस का पाइप है, ठीक है, जिसके अंदर वो जा रही है, गैस जा रही है, ठीक है, गैस पाइप उसको बोल सकते हैं, तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे ग्लोटिस। एंड इसको कवर करने के लिए ना अल्लाह ने एक ख़ास किस्म की ढक्कन, जिस तरह नहीं होता लिड, वो बनाया हुआ है।
तो वो उसको कवर कर लेता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है ना वो यहाँ से एसोफेगस में जाता है और एसोफेगस के बाद वो सीधा यहाँ पे ना जो स्टमक होता है उसके अंदर पहुँच जाता है और कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो है ना वो किसी तरीके से भी इस ना मतलब हम कहते हैं ना साँस वाली नाली, आपको याद हो कि होता समटाइम क्या है कि लोगों की ना साँस वाली नाली जो होती है, ठीक है? ये जो लैरिंक्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ चला जाता है। जब उसके अंदर कुछ जाता है खाते हुए, तो उस वक़्त क्या होता है कि उनको ना मतलब साँस लेने में बड़ी मुश्किल होती है। एंड सम टाइम उनकी कमर पे वो थप्पड़ वगैरह मार रहे होते हैं या मल रहे होते हैं, पानी वगैरह पिला रहे होते हैं ताकि वो सांस वाली नाली से निकले, ठीक है? और लंग्स पे प्रेशर बना के ना उस चीज़ को बाहर निकाला जाता है। अगर उसको निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो ठीक हो जाएंगे। एंड लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये वाली जितनी ये ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर बड़ी दर्द रहती है, काफ़ी टाइम तक रहती है। तो ये इस तरह से था। तो अभी जो है ना ये मैं आपको लाइन वाइज बताऊँ कि देखिए दोनों के लिए फूड के लिए भी एंड एयर के लिए क्या था, ये कॉमन था। और उसके बाद देखें कि जब ये फूड के लिए ओपन होगा ना तो ये एसोफेगस में जाएगा एंड एयर के लिए ओपन होगा तो लैरिंक्स में जाएगा। अब क्या होता है कि जो है ना फेरिंक्स, ठीक है, फेरिंक्स जब लैरिंक्स में जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो गैस होगी ना वो भी क्या होगी, वो भी फेरिंक्स से लैरिंक्स के अंदर मूव कर जाएगी। अब लैरिंक्स जो है उसके ऊपर एक ना बहुत नैरो, बहुत तंग किस्म की ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है? एंड ग्लोटिस जो है ना उसके बाद क्या होता है कि आगे फर्दर एक नई ट्यूब स्टार्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ठीक है? ये लैरिंक्स है और लैरिंक्स के बाद जो है आगे ट्रैकिया आती है। अब यहाँ पे ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। ये ग्लोटिस हो गया और ये वाली जो डेफिनेशन है मैं आपको बताऊँ कि ये है एपिग्लोटिस, जो मैंने आपको बताया था ना एक लिड है, तो उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये फ्लैप लाइक टिश्यू होता है जो क्या करता है इस ग्लोटिस को बंद करता है, ठीक है? अगर ये इस तरह से ग्लोटिस है ना तो इसको बंद करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया, ख़ास किस्म का एक जो है ना लिड बनाया गया है। तो वो जो लिड लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि इस तरह से होता है एंड उसके ऊपर ना, ठीक है, यहाँ पे ना इस तरह का एक होल होता है, ठीक है? अब होल को कवर करने के लिए ना अल्लाह ने एक ख़ास किस्म का जो है ना यहाँ पे कवर बनाया है, ठीक है? जिसने इसको कवर किया होता है, लिड होता है, ठीक है? ये इस तरह से ना ये इस तरह ओपन होता है एंड फिर क्लोज़ हो जाता है जब फूड जो है इसके ऊपर से ना गुज़रनी होती है। तो ये जो लिड है ना इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एपिग्लोटिस है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊँ कि ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस ये दोनों आते हैं एंड इनका ना आप लिख लो, ये 120% आप इनका लिखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो पेपर में आ चुकी है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ में मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये हो गई एंड उसके बाद एक और ख़ास बात होती है फेयरनेस की कि देखिए फेयरनेस के बाद जो नेक्स्ट जो ओपनिंग है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये लैरिंक्स है। जो लैरिंक्स होती है ना है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसको वाइस बॉक्स बोलते हैं एंड ये क्या है, ये फेयरनेस एंड ट्रेकिया के दरमियान में जो है ना लैरिंक्स होती है। देखें हुआ क्या है कि ये आप समझ लें ये आ रही थी फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस आ रही थी, ये आगे से स्टार्ट हो गई लैरिंक्स। अब लैरिंक्स जो है उसके बाद आगे से क्या आ गई है, इसको हम रेड से शो कर लेते हैं, ये आ गई ट्रेकिया, ठीक है? तो इस तरह से ना ये 3 पार्ट होते हैं, ये फेयरनेस, ये लैरिंक्स, ये ट्रेकिया। और जो है लैरिंक्स उसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है। अब वॉइस बॉक्स जो है ना, ठीक है, उसमें पेयर होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में ना 2-2 पेयर्स की फॉर्म में। वहाँ पे ना कुछ बैंड्स होते हैं जिनको फिब्रस बैंड बोलते हैं और वो जो बॉक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये वोकल कॉर्ड है। अब होगा क्या कि जब एयर गुजरेगी ना उसके अंदर से, ठीक है, जैसे ही एयर पास होगी इस पूरे पैसेज से तो साउंड प्रोड्यूस होगी जिससे आवाज़ पैदा होती है। एंड जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा भारी होती है, वज़नी होती है, उसमें पिच ज़्यादा है। उसमें पता है क्या होगा कि जो उनकी इस तरह से बताऊँ ना, अगर ये नेक में बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे ना उन मर्दों की हड्डियाँ निकल आती हैं, ठीक है? ऐसे ना एक हड्डी निकल आती है एंड आपने देखा होगा कि ये बोन जो है ना ये उनकी यहाँ इस तरह मूव करती रहती है, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत भारी होती है। प्रेशर की वजह से उनकी यहाँ से ना एक बोन जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है, तो वो इस तरह निकली हुई होती है। उसके बाद देखेंगे जब ये होगी फेयरनेस, तो फेयरनेस के बाद जो है आगे आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ना इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ये 12 सेंटीमीटर तक लंबी लॉन्ग ट्यूब होती है और ये एसोफेगस जो है ना उसकी बिल्कुल साइड पे चल रही होती है। देखिए इस तरह से ना चल रही होगी, ये एसोफेगस है ना उसके आगे आगे यहाँ पे ना ये वाली जो है, ठीक है, ये ट्रैकिया होती है, ये चल रही होती है, ये बिल्कुल उसके साथ साथ चलती है। साथ में जो है नेक्स्ट अगली चीज़ ये है कि इसमें सी शेप ना कार्टिलेजस होते हैं, रिंग होते हैं जो इसको कभी भी ना कोलैप्स नहीं करने देते, पिचकने नहीं देते, जिसकी वजह से ये पिचक जाए या बंद हो जाए और सांस ना आए।
इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो ये इस तरह से ट्रैकिया है ना, ठीक है? तो ट्रैकिया में क्या होगा कि इस तरह से ना सी शेप के जो है ना कार्टिलेज के इस तरह के बैंड्स होंगे, उससे क्या होगा कि इसकी वज़ह से ये कभी भी जो है ना पिचकेगी नहीं, ठीक है? मतलब ये इस तरह से, कभी भी ये ना इस तरह से नहीं पिचकेगी, ठीक है? अगर ये पिचक जाए तो इसके क्या हो सकता है कि यहाँ से ना मतलब एयर बंद हो सकती है, जब एयर बंद होगी तो इंसान की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखें कि एक तो मैंने बताया आपको ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस, दूसरा जो है ना क्वेश्चन वो आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट वोकल कॉर्ड्स, ठीक है? वोकल कॉर्ड्स के बारे में आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर सीधा पूछ लिया जाएगा राइट नोट ऑन वॉइस बॉक्स, ठीक है? तो ये 2 हैं एंड इनके जो आंसर है ना ये यहाँ से आपने लिखना होगा। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और यहाँ तक जो है ना वो एंड कर दोगे। फिर ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया तो मैं अच्छा ये जो वोकल कॉर्ड वाला है ना, इसके साथ आप लिख लो 75%, इतने परसेंट ये क्वेश्चन आता है। और ये जो ट्रैकिया है, ठीक है? ट्रैकिया वाला जो क्वेश्चन है ना ये लिखो साथ में 85%, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली पेपर्स में आता होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे ना जो ट्रैकिया है, ठीक है? जब ट्रैकिया जो है वो जाती है चेस्ट में, ठीक है? इस तरह से ये ट्रैकिया थी ना, ट्रैकिया जैसे ये चेस्ट में गुजरेगी तो इस तरह फिर ये आगे 2 में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है? अब ये 2 में जो डिवाइड हुई है ना, तो अब ये जो चीज़ है, ठीक है? इसको और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है? ये ब्रोनिकाई है, ठीक है? अब ब्रोनिकाई जो है, अब उनमें क्या होता है कि उनको अगर सिंगल बोले ना, अब ये जो सिंगल है, ठीक है? इस सिंगल को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है? ये ब्रोंकस है। अब ये क्या होते हैं कि ये भी जो है ना, इनमें कार्टिलेजिनस प्लेट्स वगैरह होती हैं, ये भी जो है ना पिचकती नहीं है, कोलैप्स नहीं होती और ये फर्दर आगे डिवाइड होती जाती हैं, ठीक है? इतनी डिवाइड होती हैं, इतनी डिवाइड होती हैं कि इनकी ना बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, हायर क्लासेस में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू 10th जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा कि जो ब्रोनिकाइस होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। इतनी डिवाइड होती हैं कि लास्ट जो स्टेज होती है ना उसका हम बोलते हैं ब्रोनिक्यूल्स। जब ब्रोनिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगी तो ब्रोनिक्यूल्स के आगे जो है ना एक पैसेज स्टार्ट होता है, एक रास्ता आता है, बड़ा ही नैरो डाउन सा रास्ता होता है, ठीक है? फाइन ट्यूब्स आ जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट जो होती है उसके जो लास्ट आते हैं पाउच लाइक जो है ना स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनका पूरा गुच्छा बना होता है, क्लस्टर बना होता है, उसको बोलते हैं ये क्या है? ये एलोवोलाई है। एंड अभी मैं आपको ये ना सबसे पहले इसका दिखाती हूँ, एक डायग्राम दिखाती हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। ये देखिए, ठीक है? तो ये डायग्राम है, इसमें आप देखो कि मैंने क्या बोला आपको कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हुई, ये 2 बने, ये क्या आए? ब्रोनिक्यूल्स, ठीक है? ब्रोनिकाई आई, ठीक है? ब्रोनिकाई इनको बोलते हैं, एक को हम क्या बोलेंगे? ब्रोनकस बोलेंगे। ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? ब्रोनिकाई। जब ये आगे जाएगी ना लंग्स में तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी। जब फर्दर डिवाइड होगी तो जो सबसे लास्ट पे आएगी ना उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ब्रोनिक्यूल्स है। ब्रोनिक्यूल्स क्या बनाएंगे? उनके लास्ट पे जो है ना एल्वियोलर डक्ट होगी, ये डक्ट है सारी, ठीक है? और उसके ये देखें, ये जिस तरह नहीं होते हम ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स के पूरे वो हम क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे होते हैं, बिल्कुल सेम इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये इस तरह है ना एल्वोलाई है। और एल्वोलाई के ऊपर आप देखिए यहाँ पे कैपिलरीज का ना पूरा नेटवर्क है और ये जो आ रही हैं इसमें आर्ट्रियूल्स भी आ रही हैं, विनोल्स भी आ रही हैं, ठीक है? ये गैस एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। ये आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो अब आपको वो जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं, ठीक है, वो बड़ी ही ना ईजी वे में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो देखें ये था सिंपल एंड इसमें जो है ना अब जितनी भी रिस्पायरेटरी फंक्शन है, ठीक है, वो इन एलोवोलाई का है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी सरफेस एरिया होगा ना गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, वो सारा का सारा ये एलोवोलाई ही प्रोवाइड करेंगे। और ये क्या होंगे? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और सारे मिलके रहेंगे और उस वक्त उनके अंदर जो सेल्स होंगे ना वो बड़े एपिथेलियल सेल्स होंगे, ठीक है? जैसे ना ऐसे होगा ना, ठीक है? तो इनके ऊपर जो है ना मैं आपको बताऊँ कि इस तरह से चलें, रेड जो है ना वो हम आर्टरीज़ को शो कर लेते हैं, ठीक है? आर्टरीज़ भी नहीं बल्कि कैपिलरीज़, ठीक है? तो ये आप समझिए पूरा जो है ना इनके ऊपर वो लेयर्स एंड इस तरह इसको थोड़ा और कर देते हैं कि ये क्या है? ये एलोवोलाई है, ठीक है? तो एलोवोलाई के स्ट्रक्चर होते हैं। अब एक एलोवोलाई अगर मैं लूँ ना इसमें से, तो एक एलोवोलाई इस तरह से होता है। अब इसकी जो ये जो सेल बने हुए हैं ना, जिसने इसकी लेयर बनाई हुई है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ये क्या हैं? ये एपिथेलियल जो है ना वो सेल्स हैं।
अब क्या होगा कि इनके ऊपर ना कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है, वहाँ पे सारी की सारी गैस एक्सचेंज हो जाएगी। अब होगा क्या सिंपल कि यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरीज़ होंगी, पुल्मोनरी आर्टरीज़ क्या करेंगी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेके आएँगी लंग्स के अंदर एंड जो वहाँ पे ना जिसका जैसे ही वो लेके आएँगी ना, ठीक है, वो कैपिलरीज़ में आएगा और उसके बाद वो सराउंड करेगा उनको एल्वेओलाई को और फिर क्या होगा कि जब एल्वेओलाई को सराउंड करेगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज़ हो जाएगी एंड देन जो वेन्यूल्स होंगी वो बनेंगी, ठीक है? उनको हम क्या कहेंगे, ये पुल्मोनरी वेन्यूल्स हैं, ठीक है, या वेन्स हैं और उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वापस सीधा पहुँच जाएगा हार्ट के अंदर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है लंग्स। देखिए जो लंग्स है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेकंड पोर्शन है इसी का। तो लंग्स जो है मैंने आपको ऊपर जो वेट मैं आपको ऊपर दोबारा ये ये आप देखो, ये वाली जो पूरी चीज़ है और ये क्या है, ये लंग्स है और ये इसके नीचे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम, जो कि प्रेशर मेंटेन करने के लिए, एब्डोमेन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, और लंग्स की मूवमेंट के लिए ना बड़ा हेल्पफुल होता है। तो ये ओवरऑल लंग्स होते हैं और लंग्स का ये हेल्पर स्ट्रक्चर। तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। देखिए जो लंग्स है ना, ठीक है, वो अब 2 लंग्स टोटल होते हैं। जितनी एल्वेओलाई होती हैं वो सारी मिलती हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये लंग्स बनता है। और इसी तरह अगर हम लंग्स का कोई छोटा यूनिट देखते हैं ना, तो वो क्या है, वो एल्वेओलाई है। पेयर ऑफ लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी, वो जो चेस्ट होती है ना पूरी, ठीक है, मतलब ये इस तरह से, ये समझ लीजिए चेस्ट है, ये इसमें जो है ना ये इस तरह रिब्स है, ठीक है, और दरमियान में यहाँ पे है स्टर्नम। अब इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे इससे मिशन कर लीजिए, इसके पीछे क्या होंगे, यहाँ पे ना ये लंग्स होंगे, ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे ये देखो आप इम्पोर्टेंट कि ये जो पूरी कैविटी है ना, इस पूरी को हम क्या कहेंगे, ये थोरेसिक कैविटी है। तो देखें होता सिंपल क्या है कि रिब्स के ना 12 पेयर्स हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आप इसको करें, ठीक है, ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के, टोटल 12 होते हैं। और होगा क्या कि अब उनके अंदर जो मसल्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। देखें अब 2 रिब्स है ना, एक इस तरह रिब है, एक इस तरह रिब है, उन दोनों के दरमियान मसल्स हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाली एक रिब है, ये है, ठीक है, और ये पहली रिब है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो है ना मसल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। और उनके नीचे क्या होगा, एक डायाफ्राम, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो इस तरह से ना ऐसे डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये डायाफ्राम। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, थिक होता है, प्रेशर जो है ना उसको फेस करने के लिए ये वहाँ पर मौजूद होता है। तो अभी आपको मैं ये बताऊँ कि इसमें से ना इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो देखें कि अगर इम्पोर्टेंस के हिसाब से बताऊँ, जो ये है ना इंटरकोस्टल मसल्स, ये आ जाता है मोस्टली, क्वेश्चन आ जाता है, इंटरकोस्टल मसल आ जाते हैं और ये डायाफ्राम। तो ये दोनों जो है ना आप लिख लो 65%, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो पेयर रिब वाला है ना, ये तो लॉन्ग आता है, ये आता है एमसीक्यूज। एंड ये जो है एल्वियोलर डक्ट हो गई या एल्वेओलाई, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई या फंक्शन ऑफ एल्वेओलाई। तो ये जो है ना ये भी क्वेश्चन आता है। एंड इसके अंदर हम पता है क्या करते हैं कि ये जो है ये क्वेश्चन आएगा 95% इसके साथ लिखना, ये इतने परसेंट इस क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम इनका जो है ना थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। देखें लेफ्ट लंग जो होता है ना, वो थोड़ा सा उसका साइज़ कम है। उसका साइज़ कम इस वजह से है क्योंकि उसने हार्ट को स्पेस देनी होती है। ये देखें, ये लेफ्ट वाला है ना, ये हार्ट इसके अंदर घुसा हुआ है, इस वजह से क्या है कि इसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा कम है। लेकिन जो राइट वाला है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है। एंड जो राइट वाला है इसमें 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला है ना इसमें 2 लोब्स होते हैं। वो इसी वजह से
एंड ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये बड़े स्पॉन्जी किस्म के होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ये इस तरह के ऑर्गन्स हैं, मतलब इन्होंने इनके अंदर हवा भरती है, फिर वहाँ से निकलती है। इस वजह से ये बड़े इलास्टिक होते हैं, इन्हें प्रेशर बर्दाश्त करना होता है। और लंग्स होते हैं ना, इनको ब्लड वेसल्स ने भी घेरा होता है। अब ब्लड वेसल्स कौन सी आ रही होती हैं? पुल्मोनरी आर्टरीज़ भी आती हैं, पुल्मोनरी वेन्स भी आती हैं, ठीक है? आर्टरीज़ में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है एंड वेन्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फिर होगा क्या कि यहाँ पे जो है ना एक मेम्ब्रेन होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी ये मेम्ब्रेन, ठीक है? इस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है इस पूरे को, ठीक है? इस मेम्ब्रेन जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मेम्ब्रेन कौन-सी है? ये फ्लूलर मेम्ब्रेन होती है, जिसने पूरा ना इनको बाहर से कवर किया हुआ होता है। इनका प्रोटेक्शन जो है ना वो फ्राहम कर रही होती है। ये देखिए आप 2 हैं, एक आउटर फ्लूलर है और एक इनर है, ठीक है? और दरमियान में एक फ्लूइड होता है, जिससे क्या होता है प्रेशर जो है ना बर्दाश्त हो जाता है। और ये वही बात आ गई कि आउटर, ठीक है, इनर फ्लूलर, आउटर फ्लूलर, और उसके बाद जो है ना ये जो फ्लूइड होता है, ठीक है? अब इसका वही फंक्शन है कि लुब्रिकेशन करेगी। जब लंग्स जो है ना एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये उस वक़्त उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में एंड उनको प्रेशर बर्दाश्त करने में उनकी बड़ी हेल्प कर रही होती है। तो यहाँ पे क्लास हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में लिख के बताएँ, और कोई क्वेश्चन समझना आए, कोई चीज़ समझ ना आए, तो वो आपने लास्ट में पूछनी है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।